नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। आज मैं जा रहा हूँ ढाणू महालक्ष्मी। लास्ट ईयर में नवरात्रि में गया था और उसके बाद आज जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि नवरात्र स्टार्ट होने से पहले ही जाके कवर करते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि एक बार नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बिजी हो जाऊँगा शूट में। मैं अभी ठाणे घोड़बंदर रोड पर हूँ और मैं आपको दिखा दूँगा। ये मुंबई से आने वाला रास्ता है और ये पुराना रास्ता जो स्ट्रेट जाता है ब्रिज की तरफ, और राइट हम मारेंगे फाउंटेन से तो ठाणे की तरफ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नया ब्रिज बना है ना यहाँ पर, ये ब्रिज हम लेंगे और इस ब्रिज से होते हुए डायरेक्टली हम नदी क्रॉस करके, जो खाड़ी क्रॉस करके निकलेंगे। फटाफट हम लोग गाड़ी निकालते हैं और यहाँ से चलते हैं। त्याला बरीच वर्ष ऍक्च्युअली लागली बनायला, पण आता बऱ्यापैकी झालेला आहे। ढाणू जाते समय सूर्या नदी लगता है तो उस नदी की तरफ हम उतरे हैं। इस रास्ते से हम थोड़ा नदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितनी बार भी यहाँ से ढाणू गया हूँ ना फैमिली के साथ, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि उस नदी की तरफ जाओ। ढाणू महालक्ष्मी की कहानी के साथ में ना ये नदी कनेक्टेड है। जब से मैंने वो कहानी सुनी थी ना तो मेरी बहुत इच्छा थी कि इस नदी की तरफ मैं जाऊँ, और आज वो मौका मिला है। और आज का ब्लॉग भी ना दोस्तों एकदम एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि मैं जितनी बार भी ढाणू महालक्ष्मी आया हूँ इतने सालों में, तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि एक बार पीछे के रास्ते से जाऊँ। क्योंकि नॉर्मली मैं जितनी बार भी आया हूँ तो मैं स्टेयरकेस से गया ऊपर, तो स्टेयरकेस से हमेशा जाता था। तो अभी ऐसा है कि हम सब लोग साथ में हैं और पीछे के रास्ते से हम जाएंगे, गढ़ चढ़ेंगे, तो बिल्कुल एक एडवेंचर होगा। मुझे लगता है कि ढाणू महालक्ष्मी मंदिर है ना जो नीचे, तो शायद रास्ता भी ना वहीं से। तो दोस्तों अभी गांव के अंदर में पहुंच गया हूं और मैं यहां पे कार पार्क कर रहा हूं, और अभी भी थोड़ा हम कंफ्यूज है क्योंकि जाने का रास्ता पता नहीं है। और गांव वाले लोग से हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से रास्ता कैसे जाता है, कार कहां पार्क कर सकता हूँ, कितना अंदर तक मैं लेके आ सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं काफ़ी अंदर गाड़ी लेके आया हूँ। 2 लोग आगे गए हैं, अगर वहाँ से सिग्नल मिलता तो मैं गाड़ी आगे लेके पार्क करूँगा कि लास्ट पॉइंट कहाँ पे मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप व्हीकल से आते हो तो कहाँ पे कार आप पार्क कर सकते हो। तो दोस्तों अपनी कार यहाँ पे हो गई है पार्क। अब यहाँ से बोलते ना कि प्रॉपर एडवेंचर हमारा स्टार्ट होने वाला है। किसी को रास्ता नहीं पता है, पूछते पूछते धीरे धीरे हम पहाड़ की तरफ चलेंगे। धूप सर पर चढ़ते जा रहा है, गर्मी भी बढ़ने वाली है। अक्टूबर का हीट आप सभी को पता है कि अक्टूबर में कितनी गर्मी होती है, तो ये अक्टूबर का हीट। और पहली बार हम इस रास्ते से जा रहे हैं, बस माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और हम इस सफ़र को शुरुआत करते हैं। ट्रैकिंग की शुरुआत हो गई है और ये देखिए हरियाली, वाह। ये सब गांव में से जाते जाते हैं ना, और बरसात के बाद में इस तरीके की हरियाली सब देखने मिलता है ना, तो एक मज़ा ही अलग होता है। ये साग के झाड़ है या आइडिया नहीं, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। मुझे लगता है कि साग के झाड़ हो सकते हैं ये। दोस्तों थोड़ा आगे आने पे ना ये बैरिकेडिंग दिख रहा है और ये सारे यहाँ पे रास्ते बंद है। हाँ असं असेल त्या साईडला गड तिथे आहे ना, तिथे आपण गेलो होतो ते रास्ता कुठे जरा सांगाल का गडावर जायला। और दोस्तों कैसे ना कि यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, यहाँ पे ऐसे कोई बोर्ड या साइन बोर्ड नहीं लगा है कि जो रास्ता यहाँ से मंदिर के लिए जाता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब तक कोई मिलता नहीं है तो किसी को कुछ नहीं पूछ सकते। तो अभी जो भी है अंदाज से, सारे अंदाज से हमारी ट्रैकिंग चल रही है। देखते हैं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम चल रहे हैं ना कि जैसे जहाँ पे हमें पहाड़ नज़र आ रहा है उस दिशा में हम चल रहे हैं। पहली बार अभी ढाणूगढ़ जो हम पीछे से जा रहे हैं जंगल के रास्ते, और कंफ्यूज है कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है। तो ये हमको मिल गए। नाव का मित्र तुझा? उमेश। तो देवी की कृपा ही समझो। हमने बोला ना कि कैसे हम पहुँचेंगे, देवी ने किसी को हमें गाइड करने के लिए भेज दिया, और ये भी ऊपर मंदिर में ही जा रहे हैं और इन्होंने कहा कि मेरे साथ में चलिए। ये तो जस्ट शुरुआत है दोस्तों, जस्ट स्टार्टिंग है। एडवेंचर अभी स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमको ये मिल गए। तो सोच, हाँ, और अपना एक दोस्त, ये देखिए
ये अपना एक दोस्त ये भी साथ में जुड़ गया है। तो ऐसी महिमा होती है, बस आपको दिल आपका साफ होना चाहिए और दिल से आपको निकलना चाहिए। तो इस घने जंगल से अगर हम जा रहे हैं, हमारे साथ कोई जुड़ा है, कहते हैं ना कि एक कड़ी जुड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रास्ता भटक भी गए हो, कहीं अकेले भी हो, तो ऐसे रूप में भी कोई आपके साथ में अगर एक, जैसे कि अभी ये श्वान हमारे साथ में जुड़ गया है, तो ऑटोमेटिकली आत्मबल बढ़ता है। ये कहाँ पे गायब हो गया? यहाँ पे कीचड़ है, शायद ये कीचड़ वाला रास्ता इसके लिए वो आगे आगे चल रहा है ताकि हम लोगों को पता चले, क्योंकि उसके ही पग मार्क है ये, और उसके पग मार्क के हिसाब से आगे जा रहे हैं। अब तक हमने इतना रास्ता कवर किया है, लेकिन कहीं पे प्यास नहीं लगी अब तक, कि ऐसी थकावट महसूस नहीं हो रही है। धूप छाव है और बरसात के बाद का मौसम है दोस्तों। अभी अक्टूबर है, तो सितंबर तक तो बरसात आपको सभी को पता है कि बरसात ज़ोरदार यहाँ पे होती है, काफ़ी ज़ोरदार बरसात। उस समय जो ये हरियाली होती है ना, ये आप देख सकते हो, ये सारी बरसात के बाद की हरियाली है। तो एक जंगल का जो व्यू होता है ना, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और यही अगर आप जैन 5 में आओगे तो आपको पूरा सूखापन नज़र आएगा, दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़ नज़र आएंगे, पेड़ के पत्ते रास्ते पे गिरे होते, बस आपको रास्ते में पैर के नीचे पत्ते आएंगे, लेकिन वो गर्मी के सीज़न में। और अब जहाँ भी ये हरियाली और कानों को सुनने के लिए मुझे पानी, बहते पानी का आवाज़ सुनने मिल रहा है, शायद हमको आगे मिले। ये है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम छाव और छाव के बीच ये पानी का नज़ारा। एकदम ठंडा, एकदम चेहरे पे रिलैक्स लग रहा है और ठंडा, क्योंकि पानी एकदम चिल्ड है, फर्स्ट क्लास। और उस तरफ कहीं पहाड़ से ये पानी बहते हुए नीचे आ रहा है, झरना। शूज भिजणार, शूज वाले झऱ्यातून चालले। चल भैरव, मी भैरव ठेवलं नाव, काळू। अच्छा ठीक है, चला काळू, सर्वांसाठी मग काळू। तो दोस्तों ऊपर से रास्ता था जाने के लिए, फिर भी काळू हमको ये रास्ते से लेके आए, नदी के रास्ते से। शायद इनको शॉर्टकट पता होगा, तो हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि ये हमें प्रॉपर रास्ते पे ले जा रहे हैं। काळू चल पुढे, तो रस्ता तिथे गेला वरती कुठे? माझ्या मते इथून, हे बघ इथून वरती होऊया आपण। हा काळू चल इथून वरती, चला। काळूनी मारलाय राईट टर्न आणि काळू चाललाय इथून, म्हणजे रस्ता इथे होतोय एंड। कालू ने हमको नदी का दर्शन कराया, थोड़ा एडवेंचर में उसने थोड़ा ट्विस्ट लाया, क्योंकि वो बोला कि थोड़ा यार क्या रास्ते से आप लोग चल रहे हो, थोड़ा आओ मैं आपको एंजॉय करवाता हूँ। और थोड़ा मैं नदी के रास्ते से लेके गया और फिर उसी रास्ते पे हम ऊपर आ गए। अब जैसे जैसे दोस्तों ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे ना, अब कहीं जाके सांस फूलना हल्का हल्का स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये महसूस करवा रहे कि आप चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हो म्हणजे आता थोड़ी जाणीव होते हल्का हल्का। हाँ हाँ, तो ये ते लोग एक्सपर्ट ना, फास्ट। दोस्तों रास्ते से जाते जाते ये सबसे पहले मंदिर लगता है, यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जली हुई है, इसका मतलब इसका भी कुछ महत्व होगा। तो यहाँ से हम नमस्कार करके आगे चलते हैं। सीधा रास्ता है जो ऊपर के लिए जाता है। और दूसरी बात ये है, कभी भी आप आते हो अकेले हो तो हाथ में एक लकड़ी ज़रूर रखना, क्योंकि कोई जानवर आपके सामने आ जाए और जैसे मराठी में कहते हैं ना सरपटनारा, सांप है या कुछ भी है, आपको ध्यान दे के चलना है, क्योंकि हम उनके इलाके में है, वो हमारे इलाके में नहीं है। हम जंगल से जा रहे हैं,
तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आगे जाने पे बंदर भी मिल सकते हैं आपको। तो कैसे कि आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लकड़ी हाथ में रखना मतलब उनको मारना है। ज़मीन पे आप लकड़ी को पटकेंगे तो जानवर आपके आसपास होंगे, वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे रखिए। हमने नहीं रखा क्योंकि हम 4-5 लोग हैं साथ में और हमारे साथ में कालू है, तो हमको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लग रही। चल कालू, दमला है। जब हम थक रहे तो आप कालू से अंदाज़ लगा सकते हो कि इसको कितनी थकावट हुई है। ये भी बैठ गया, ये भी थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। तो कालू अगर रिलैक्स कर रहा है तो हम भी 2 मिनट बैठ के रिलैक्स करते हैं और कालू को थोड़ा नॉर्मल हो जाने दो, हम भी नॉर्मल होते, फिर जर्नी कंटिन्यू करते। ये एक मंदिर नज़र आया, डिटेल्स मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे भी लोग पूजा करते हैं, आप देख सकते हो। और ठीक इस मंदिर के सामने ना दोस्तों थोड़ा बैठने के लिए यहाँ पे है, जहाँ पे आप प्रॉपर बैठ सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पत्थर लगे हुए, तो यहाँ थोड़ा बैठ जाना ठीक है, थोड़ा रिलैक्स। 11:30 बजे दोस्तों और अब धूप फील हो रहा है। अब सर पे हीट और पसीना ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा चलने पे थकावट फील हो रही है और ज़बान सूख रहा है। तो पानी का बोतल कभी भी आप कैरी करना ना भूलना आपके साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैठा था इस छाँव में और जितने लोग भी मेरे साथ थे सब आगे निकल गए। सबसे लास्ट में मैं हूँ और शायद कालू मेरा वेट कर रहा था और मेरा यहाँ से उठने के बाद में कालू ने आगे चलना स्टार्ट किया है। दोस्तों ये खासियत होती है, हमारे साथ में ही है और सबसे आगे था और यहाँ पे भी थकने के बाद हम सब बैठे और बैठने के बाद में एक एक करके सब आगे गए, तब वो आगे नहीं गया। सबसे लास्ट में मैं निकला हूँ, तब तक बैठा था और जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मेरे आगे आगे चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कालू आगे आगे चल रहा है और बाकी मेरे साथी सब मिल गए, सभी आगे यहाँ पे आ चुके हैं। जय माता जी। और यहाँ से ये रेलिंग, यहाँ से रेलिंग स्टार्ट हो गया क्योंकि मैं बोला आपको कि काफ़ी थकावट हो रही थी, तो ये रेलिंग बनी हुई है, तो ज़्यादा चढ़ान है। आप ये रेलिंग को पकड़ के आगे चल सकते हो। और आगे एक मशीन की आवाज़ आ रही है, शायद वहाँ पे हमें गन्ने का रस मिल जाए पीने। और ऊपर जाते हुए गला ऐसे भी सूख रहा है, तो गन्ने का रस तो हम ज़रूर पियेंगे। चल कालू, ये कालू ये बेटा चलिए तरह उसाचा रस घेऊ यार। प्रॉपर स्पॉट पे है ये शॉप जहाँ गला सूखना स्टार्ट हुआ, गन्ने का रस सामने है। तुम्ही कुठून आलात? आम्ही खानवेलशी आलो. कुठून? खानवेल. खानवेल लांब आहे भरपूर. हो ये पहिल्यांदा आले की इथून नेहमी जातात? नाही पहिल्यांदा. अच्छा पहिल्यांदा है, आम्ही पण सर्व पहिल्यांदा आले। तो दोस्तों जब रास्ते से हम ऊपर जाते हैं ना, तो जाते समय एक और मंदिर यहाँ पे नज़र आता है। मैं थोड़ा आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। जय माता दी। पहिली पायरे, पहिले दर्शन अन्नपूर्णा महालक्ष्मी आईचं। दोस्तों ये अन्नपूर्णा महालक्ष्मी माँ का दर्शन यहाँ पे मंदिर है। तो अंदर तो शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ नज़र आएगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, तो आप यहाँ पे अच्छे से दर्शन करके जा सकते हो। और इसके सामने जो गन्ने के रस का शॉप है, ये सामने ही है। काढून घे, हे घे बेटा राजा, तुझ्यासाठी बघ, तुला पहिला मान देतोय, तू आम्हाला रस्ता दाखवलाय, घे पी. ये मित्रा घे घे बेटा पी. ग्लासात पिणार, पाण्यात नको, ये ज्यूस नाही घेत तू? हाँ, हे उसाचा रस आहे, नको तुला? ये नाही पियत. नको नहीं पीना। तो दोस्तों कालू जूस नहीं पी रहा है, ठीक है, शायद नहीं पीता होगा, आदत नहीं होगी उसको उसके जूस का। फर्स्ट क्लास ऊस का जूस मस्त। तो गन्ने का रस पीने के बाद अब आगे की तरफ फिर हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते। तो बोंबील बघ कसा चढतोय। सीधी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। इस तरीके से हमको ऊपर चढ़ना है। एक अच्छी बात है, जहाँ पे कठिन चढ़ाई है वहाँ पे इस तरीके के ना यहाँ पे रेलिंग्स बने हुए, और आप देख सकते हो कि एक पैर मेरा कितना नीचे और एक कितना ऊपर, और इस रेलिंग के सहारे में अभी ऊपर ये चढ़ रहा हूँ।
अगर रेलिंग नहीं होता यहाँ पे तो शायद आपको चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता। इसके लिए आप इस तरफ से आओ या उस तरफ से चढ़िए। देखिए अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन रेलिंग्स है यहाँ पे। तो ये ट्रस्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि यहाँ पे रेलिंग्स लगाए। अगर आपको आदिवासी कल्चर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जब बारशी होता है ना, उस दिन आप इस मंदिर में आइए, क्योंकि आपको उनका एक्चुअल कल्चर, उनका पहरावा और उनका तारापा, उनका जो डांस होता है और काफ़ी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई ना, आपको सब यहाँ पे देखने मिलेगा। मतलब आपको कहीं पे जाने, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब इस मंदिर में आते हैं। और जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस तरीके से होता है यहाँ पर। आणि जर तुम्ही कोणी डहाणूमधले असाल तर तुमच्या इथे जेव्हा असे काही फंक्शन होतात तेव्हा नक्की कमेंट करून सांगा। सूर्या तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेल आणि त्यावेळेला येण्याचं, ते कल्चर पाहण्याचं आम्हाला देखील संधी जर मिळाली तर आम्ही नक्की येऊ। म्हणून तुम्ही ह्या साईडचे जर पट्ट्यातले म्हणजे विरार ते डहाणूमध्ये तर कडून पट्ट्यात असतील राहणार आहे तर नक्कीच या व्लॉगला कमेंट करा। आम्ही एकदा तुमचं कल्चर देखील दाखवण्याचा प्रयत्न करू। तो दोस्तों रवि ने सही कहा, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ देखने के लिए ना ढूंढना पड़ता है, गांव डीप एक इंटीरियर गांव में जाना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं मिलता है। लेकिन इस मंदिर में बारिश के दिन आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। उनका पूरा कल्चर, उनका डांस, जो ढोल किस तरीके से बजता है, उनका जो एक तारपा म्यूजिक, हाँ तारपा की तारपा बोलता था, तारपा म्यूज़िक, वो तारपा म्यूज़िक और उसकी धुन पे जो डांस यहाँ पे होता है। लेकिन आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा, सुबह से शाम तक वो सिलसिला जारी रहता है। और ज़्यादातर लोग, जितने भी आदिवासी गांव के लोग होते हैं, वो सारे पीछे के रास्ते से आते हैं, सीढ़ियों के रास्ते से कम। अगर आप इस रास्ते से आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। और उनके हाथ में सीज़न का जो सबसे पहला फल जो उनके खेती में उगता है, जो भी सब्जी या जो भी अनाज, वो माता जी को भेंट चढ़ाने के लिए वो लेकर आते हैं। तो आपको वो भी एक वैरायटीज़ आपको देखने मिलेगी कि वो क्या क्या लेके आते हैं। दूर तक ये पहाड़ों का सीनरी और ये पीपल का पेड़, और इस पीपल की छाँव में हनुमान जी का मंदिर। और काफ़ी लोग जो सुबह गए थे वो दर्शन करके आ रहे हैं इसी रास्ते से। और मज़े की बात तो ये है ना कि फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहे हैं तो अंदाज़ नहीं है। तो जो लोग ऊपर से आ रहे हैं सबको हम कुछ देर में, हमारे ग्रुप मेंबर जितने भी हैं, उनको पूछ रहे हैं कि कितना आगे। तो कोई बोलता 5 मिनट, कोई बोलता 15 मिनट, कोई बोलता आधा घंटा है, कोई बोलता आ गया है, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है, चल ही रहे। ये बड़ी बड़ी यहाँ पे चट्टान, और ये मंदिर है। जय माता दी। तो अभी माता जी का मंदिर है, बाहर से लॉक है। आले बघ माकडं पण आहेत। प्रॉपर सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है। अब कुछ ही डिस्टेंस पे अभी मंदिर है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से एक 100 मीटर पकड़ लीजिए। 100 मीटर की दूरी पे माता जी का भवन है। नारियल, प्रसाद, जो भी चढ़ा हुआ है, सब चढ़ा हुआ यहाँ पे अवेलेबल होता है। उस रास्ते से, सीढ़ियों के रास्ते से अगर आप आते हो तो सीढ़ियों के रास्ते पे भी इसी तरीके के काउंटर्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और इसके अलावा पहाड़ के रास्ते से भी सब अवेलेबल है। हाँ, जो भी आप ख़रीदना तो ऐसे आगे पकड़ के चलना, क्योंकि बंदर उस वक्त काफ़ी परेशान करते हैं। अगर थैली या कुछ आपके हाथ में है प्रसाद और आप वो थैली नीचे लटका के चलते हो तो कब आपके हाथ से वो खींच के भाग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। 2-4 दिन के बाद में नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा तो फिर काफ़ी लोग यहाँ पे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होगी आपके पास पे। और ये हम पहुँच गए भवन में। श्री महालक्ष्मी आई पुण्य भूमि। दोस्तों मैं जब भी आता हूँ ना, जितने सालों से, तो यहाँ पे धीरे धीरे हर चीज़ डेवलप हो रहा है और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे नारायण काका का इंटरव्यू किया था तो ये जितना भी परिसर था ना उस टाइम, हाँ उस टाइम पे ये काम चल रहा था। और इसको ये जो बाउंड्री दीवार है, कुछ के तो दीवार भी नहीं बने थे,
मतलब ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये स्लैब्स भी नहीं थे तभी। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि धीरे धीरे देखो ना हर चीज़ डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हवन होता है ना, तो हवन होते समय ये जो सामने आपको ये जो चिमनी नज़र आ रही है ना, यहीं से पूरा धुआं ऊपर उठता है। और अभी नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि ऊपर भी लोग होंगे, नीचे भी लोग होंगे। और अभी तो उन्होंने बताया कि 5th फ्लोर इतना नीचे उन्होंने सारी चीज़ों की व्यवस्था की। मतलब अगर भक्त आते भी है तो आराम से नीचे स्टे कर सकते। सिर्फ यहीं पे एक ही चीज़ में मार खा जाता है ना जो ऊपर, कि यहाँ पे प्रॉपर फंडिंग नहीं है जिसकी ज़रूरत है। डेवलपमेंट तो ये खूब करना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे आके स्टे करें, क्योंकि भाविक आ जाते हैं, उनको रोज़ खाने के लिए भंडारा मिले, काफ़ी चीज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मार खा जाते हैं। और इतने सालों में लेकिन फिर भी स्लो एंड स्टडी चल रहा है। जैसे जैसे भक्त आते हैं, भक्त आने के बाद में जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो दान पुण्य करते हैं उस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा ना, यहाँ पे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। महालक्ष्मीगढ़ मंदिर में बहुत सारे काम शुरू है इस वक्त, और मंदिर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, धर्मशाला यहाँ बनाया जा रहा है, प्लास्टर कलर इत्यादि काम करना है। और उसके अलावा पानी का पुरातन पाइपलाइन निकाल के नई पाइपलाइन करना है, रास्ता चौड़ा रुंदीकरण करना है। और यहाँ पे लिखा है आप सबका सहयोग खूब खूब ज़रूरी है, आप नगद कैश चेक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। और ये जितने भी काम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जितना भी, उसकी लागत कम से कम 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है यहाँ पे, तब जाके ये सारी चीज़ें प्रॉपर डेवलप होगा। तो दोस्तों अभी जो हम ऊपर थे ना, तो 5 फ्लोर नीचे तक ये इमारत बनी है। और कैसे बनी है, भाविक लोगों के लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ की जा रही है, आप सबको मैं थोड़ा थोड़ा उसकी जानकारी दूंगा। जो भी भाविक यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को भंडारा होता है, एक दिन पहले भाविक आते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम गढ़ पे रहे, तो ये उनके रुकने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे आराम से अपनी फैमिली के साथ में रह सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट हो जाता है। और भंडारा जो होता है वो नेक्स्ट डे पूर्णिमा को जो महाभंडारा होता है, वो भंडारे में भी वो लोग यहाँ पे रुक के अपना खाना खा के आराम से घर पे जा सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर हम कहीं पे स्टे करते हैं, खास करके महिला बच्चे हो, तो टॉयलेट ये सारी चीज़ें की इशू होती है। तो ये फ्लोर पे देखिए इस तरीके के यहाँ पे टॉयलेट भी इनका काम चल रहा है, बन चुका है, मतलब ये व्यवस्था है। यहाँ पे एक बना हुआ है, ये है, और एक नहाने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो देखिए इतना बड़ा ये बाथरूम सिर्फ नहाने के लिए बना हुआ है एक फ्लोर पे, और ऐसे 5 फ्लोर नीचे तक व्यवस्था ये लोग कर रहे, ताकि भाविक यहाँ पे आए तो अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सकते। कैसे क्या बना हुआ है, जैसे ऊपर आपको दिखाया मैंने, उसी तरीके से यहाँ पे भी नीचे नहाने से लेकर सारी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था है। गढ़ पे आते हो तो आपको रहने की यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इनको रवि मिस्त्री जी है, ये यहाँ पे देख रेख करते हैं, आपको ये मिलेंगे। रवि मिस्त्री का मैं अभी आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ। आने से पहले आप रवि मिस्त्री जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी रहने की, रुकने की, खाने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप इनसे संपर्क करके आए। जो झंडा लगता है ना, तो ध्वज चढ़ता है, तो ये पॉइंट है ना दोस्तों, यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर है। मैं अभी जो मैं बैक साइड जा रहा हूँ ना, जहाँ पे माँ भंडारा होता है, वहाँ से वो एकदम क्लियर आपको नज़र आएगा। तो वो भी एक देखने लायक होता है। और वो चैत्र पूर्णिमा को शाम में आरती के बाद वो झंडा लगता है, और वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो देखने लायक नज़ारा होता है दोस्तों। और ये जो माँ भंडारा भवन, कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, वो भी मैं भी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। जो अभी बना है ना सामने, ये ऑफिस है। तो कैसे कि महाभंडारा के लिए यहाँ पे भी एक ऑफिस होगा, कलेक्शन सेंटर होगा। यहाँ पे जिसको जो देना है यहाँ पे आके डोनेट कर सकता है, ये अलग सेक्शन हो जाएगा। और सामने जो यहाँ पे है, मेरा हाथ दिख रहा है, वहाँ पे जो डोर दिख रहा है ना, वहाँ पे गोडाउन बना है। जो अन्न धान्य आएगा तो यहाँ से आगे लेके जाना, नीचे रखना, वो सब नौबत खत्म हो जाएगी। यहाँ पे अन्न धान्य रहेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये ग्राउंड है और ऊपर 1st फ्लोर है। जो हम पहाड़ से आते हैं ना मंदिर से, तो वो एक लेवल है वो। तो जो भंडारा चलेगा तो ऊपर खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी, ऊपर भंडारा होगा। और नीचे यहाँ पे भक्तजन जो माता जी के दर्शन के लिए आएंगे, वो खाना खा के नीचे विश्राम कर सकते हैं। इतनी बड़ी यहाँ पे जगह है कि अगर थकावट है तो यहाँ पे विश्राम करके फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी और अभी क्या लगता है कि आप कितने वक्त में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए? क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, चीज़ें हो रही है। अभी माँ की कृपा होएगा तो जल्दी हो सकता है, आपका सहयोग होएगा तो और जल्दी होएगा। नहीं, हमारा सहयोग तो हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है कि इसी जगह पे मैं खाना खाने के लिए बैठा था, यहाँ पे भंडारा हो रहा था और तेज हवा चल रही थी। तो बार बार वो जो
आग जलाते थे खाना बनाने के लिए, वो भी बुझ जाता था। हाँ। और वो खाना जो प्लेट में खाते थे वो उसमें पत्थर वाली भी मिट्टी उड़ती थी। मिट्टी उड़ता था। मिट्टी एक वक्त वो था। और आज वो कम से मुझे लगता है 15 साल पहले की बात होगी। हाँ, करेक्ट 15 साल पहले की बात हाँ, है वो। ये अभी इतना हो गया है। और इतना भी ना आगे की जनरेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि अब जो समझो सालों से यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके एक भव्य रूप यहाँ पे होगा। और मुझे लगता है और इसी चीज़ के लिए ये लोग जितने भी हैं, इन्होंने एटलीस्ट मैं इनको आज 15 साल से जानता हूँ, मैं जब से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे को 35 साल से हुआ नारायण जी के साथ। हाँ, नारायण जी। तो सोचो 35 साल से यहाँ पे सेवा कर 2 रहे हैं। साल कंटिन्यूस यही मंदिर में रहता हूँ, घर पे नहीं जाता हूँ। घर पे नहीं जाते अभी। क्योंकि इधर का बहुत काम है, माँ के हिसाब से करना जरूरी है, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए थोड़ा कर रहे हैं, सबसे विनती माँ को भी करके सबके साथ कोऑपरेट करके हो रहा है। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत आपकी मेहनत, क्योंकि मैं इतने सालों में देखा है किस तरीके से हो रहा है, आप लोगों की मेहनत की वजह से ही हो रहा है। अभी फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि क्या है अभी हम लोग का फॉरेस्ट वाला गैस नहीं वापरने देता है, हम सोलर में कन्वर्ट करेंगे। ओके। फिर लाइट हमारा बहुत 4-4 लाख रुपए बिल आ रहा है, वो भी सोलर में डोनेशन वाले को सबको हम बोल रहे हैं वो भी सोलर में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, क्योंकि क्या है इधर हम लोग का कैश ज़्यादा रहेगा तो महाप्रसाद रोज हो जाएगा, रोज हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो अभी बोर्ड लगा हुआ है, जो भी काम होने वाला, जो 2 करोड़ की लागत लगने वाली है, वो सब इसी चीज़ के लिए लगने वाली है। ऐसे इसकी वजह से। नहीं दोस्तों, आगे आइए, बढ़ चढ़ कर आगे आइए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वीडियो में अगर आपको कुछ लग रहा होगा तो आप यहाँ पे पर्सनली विजिट कीजिए, पर्सनली विजिट करें, अपने आँखों से देख ले यहाँ पे। उसके बाद में भी आप डोनेट करोगे तो कोई इशू नहीं है, आप खुद को तसल्ली दीजिए। लेकिन आप एक बार आओ, डोनेशन देना नहीं देना आपका पर्सनल बात है, आपका पर्सनल बात है, लेकिन माता जी के दर्शन के लिए एक बार आप दर्शन के लिए आइए, है तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो धवत चेंज होता है, यहाँ से प्रॉपर नज़ारा मिलता है धवत चेंज होता है तो अगर रात में भी कवरेज है, यहाँ से आप देख सकते हो इस टेरेस से। अगर दिन में भी है तो ये टेरेस से आपको परफेक्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों कहते हैं कि वो डोंगर का नाम है जो आप दिख रहे हैं ना राउंड, पाइली डोंगर बोलते, और ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे भी कुंड है, मैंने नहीं देखा है लेकिन ऐसे कहते हैं। दोस्तों भवन में माता जी के दर्शन करने के बाद अभी हम फिर से पहाड़ के रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। अभी नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते साथ हम जैसे गांव में पहुंचेंगे तो उमेश, जिसने हमें ऊपर आने में मदद की, हमें रास्ता दिखाया, हमने उमेश को ये कहा कि उमेश अगर गांव में कोई होगा तो प्लीज़ उसको ये कहना कि हमारे लिए खाने की व्यवस्था हो, हम पेमेंट करेंगे लेकिन हमें गांव का खाना मिले, भले चटनी रोटी मिल जाए लेकिन गांव का खाना मिले। तो उमेश ने कहीं पे कोऑर्डिनेट किया है। यहाँ से उतरने के बाद हम सीधे वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे जाके गांव के खाने का आस्वाद लेंगे। मैं आ गया हूँ नीचे और सामने हमारी कार पार्क है, और ये कालू को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। यहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी कालू के साथ में, और यहाँ पे आने के बाद में इसी स्पॉट पे आके फिर से कालू रुक गया। कालू धन्यवाद मित्रा तुझा, तो आमच्याबरोबर आलंच वरती आणि शेवटपर्यंत तू आमच्याबरोबर होता इथे खाली येईपर्यंत। तो दोस्तों सूर्य अस्त हो चुका है। हमने सुबह 5 बजे, 5:15 से 5:30 के वक्त घर छोड़ा था, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, और मैं बैठा हूँ भीम बांध पर। और यहाँ पे मैं आज का जो ढाणू महालक्ष्मी का ब्लॉग है उसे मैं एंड कर रहा हूँ। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम जंगल के रास्ते से होते हुए पूछते हुए हम पहाड़ पे पहुँचे, माता रानी के दर्शन किए, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है उसकी जानकारी मैंने आपको दिया। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। तो जल्द मिलूँगा मैं आपसे इसी तरीके के एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय शिवराय।